हमारी संस्था में ऐसा नहीं हुआ। दिस इज इम्पॉसिबल डॉक्टर सीमा। कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है हमारे यहाँ, बहुत गलत हो रहा है। मैडम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छाया, हमारी संस्था पर बहुत बड़ा धब्बा लगा है और सबसे दुख की बात तो ये है कि ये खुशी जैसी लड़की के साथ हुआ है, जिसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है, आप लोगों की जानकारी के बिना हो ही नहीं सकता था। मैडम जी, हम लोगों को इस कांड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, सच में। अगर ये सच है कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम, तो एक और सच ये भी है कि किसी को तो पता है, खास तौर पर जिसने ये हरकत की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस उस तक जरूर पहुंचेगी। डीएसपी साहब, खुशी एक मेंटली चैलेंज लड़की है। उसे तो पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। किसी ने उसकी दिमागी हालत का फायदा उठाया है। डॉक्टर लक्ष्मी, ये तो बहुत सीरियस मामला है। सीरियस ही नहीं डीएसपी साहब, शर्मनाक भी। जब तक गुनहगार का पता नहीं चल जाता, मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। एक तो ये खुशी जैसी लड़की के साथ हुआ है, ऊपर से हमारी संस्था में हुआ है। क्या पता ऐसी और लड़कियां होंगी जो शिकार हुई होंगी और बोलने से डर रही हैं। जी, पॉसिबिलिटी है कि ये सिंगल आइसोलेटेड केस नहीं है। हम इस केस की तह तक जाएंगे और हमें सारे जवाब वहीं से मिलेंगे। फिलहाल मैं एक लेडी ऑफिसर को इस केस में डिप्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। दीदी, मेरे भी बाल बनाना। इधर बना के देती हूँ। खुशी, कौन था वो? कौन? वही आदमी जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। क्या किया? वही जो तुम्हारे करीब आया, तुम्हें छुआ। पता नहीं उसने मुझे क्या किया। कुछ नहीं, तू मीना दीदी के साथ जा, मैं आती हूँ। हाँ, मैं मुस्कान को लाती हूँ। मैडम, मैंने तो उससे पूछने की पूरी कोशिश की, लेकिन बस वो एक ही बात कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। आरती, क्या उसे ये पता है कि तुम उससे क्या पूछ रही हो? यहाँ पर हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मैडम, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ भी पता है। ठीक है आरती, तुम जा सकते हो। डॉक्टर लक्ष्मी, खुशी की जो अभी मेंटल कंडीशन है, उससे ये बात साफ है कि मेंटली खुशी अभी एक बच्ची है। उसको इस बात का एहसास भी नहीं है कि किसी ने उसे फिजिकली अब्यूज किया है, और शायद वो इन सारी चीजों को बहुत ही नॉर्मल समझ रही है। तो कल्प्रिट को पहचानना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिर आप हर एक स्टाफ से क्वेश्चन कीजिए ऑफिसर। क्वेश्चनिंग तो सबसे ही होगी, लेकिन उससे पहले हमें खुशी से बात करनी पड़ेगी। उसे हमें ये समझाना होगा कि ह्यूमन सेक्सुअलिटी क्या होती है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से उसको ये बताना होगा कि सही टच और गलत टच क्या होता है। मैं कल खुशी को लेकर डॉक्टर सीमा के पास जा रही हूँ। उसका चेकअप करना है। डॉक्टर सीमा एक बहुत अच्छी काउंसलर भी है, वो ये काम अच्छी तरह से कर सकेंगे। वो सबसे अच्छा होगा। खुशी की काउंसलिंग के बाद शायद खुशी हमें कोई लीड दे सके, और शायद हमें ये पता चल सके कि आपके संस्था में चार दीवारी के बीच में इतना बड़ा क्राइम किसने किया और कैसे हुआ। खुशी, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, ओके? सवाल? कैसे सवाल? सीधे से है, जवाब जानती हो तो दे देना, हाँ या ना में, ठीक है? ठीक है। वेरी गुड।
उसे टेस्ट के लिए भेज दिया है। डॉक्टर सीमा, खुशी ने कुछ भी बताया? किसी का नाम लिया उसने? उससे नाम बुलवाना काफ़ी मुश्किल है, पर हाँ, मैंने उसे शारीरिक संबंधों के बारे में बताया, ज़बरदस्ती के बारे में बताया। वो सब बातें समझ गई, लेकिन क्या? लेकिन उसको ये सब कुछ मानो कोई खेल लगता है। उसे इसकी सीरियसनेस समझ में ही नहीं आती। क्या खुशी ने एक भी आदमी का नाम बताया जिसने उसे मॉलेस्ट किया हो या फिर किया हो? वो कोई नाम नहीं ले रही, पर हाँ, जब मैंने उसे शारीरिक संबंधों के बारे में बताया तो उसने कहा कि एक नहीं बल्कि कई मर्दों ने उसके साथ ये किया था। डॉक्टर लक्ष्मी, ये बहुत ही शॉकिंग बात है। फीटस 10 वीक्स का है, मतलब खुशी 2.5 महीने प्रेग्नेंट है। खुशी आपकी संस्था आराधना में कब आई थी? यही करीब मार्च के महीने में। और अब चल रहा है मई का महीना, मतलब ये नारी निवास में हुआ होगा जहां पर खुशी पहले रहती थी। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन खुशी के गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ रही थी, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चिंता सबको खाए जा रही थी कि एक 18 साल की मेंटली चैलेंज लड़की मां बनने वाली थी। क्या यह सही था कि खुशी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जाए, जबकि उसे एक नॉर्मल औरत की तरह मां बनने का मतलब भी नहीं पता था? लक्ष्मी जी, मैं इस प्रेगनेंसी के खिलाफ हूँ। खुशी बच्चा जनने के लिए रेडी नहीं है। वो तो खुद ही एक बच्ची है। लेकिन अबॉर्शन हम माँ की मंजूरी के खिलाफ नहीं कर सकते। कम ऑन लक्ष्मी जी, खुशी को पता भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी मर्जी, उसकी मंजूरी, ये सब बातें मायने नहीं रखती, क्योंकि वो इन सब बातों से परे है। देर हो जाने से पहले we have to do it। हम ये डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते डॉक्टर सीमा, इसके लिए हमें कोर्ट की मंजूरी लेना जरूरी है। तो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है तुरंत इनिशिएट कीजिए, फास्ट ट्रैक पर लक्ष्मी जी। हर दिन, हर हफ्ता, मतलब आप समझ रही हैं ना? ले खुशी, ये तू खा। नहीं दीदी, मुझे ये नहीं खाना। मुझे ना अचार अच्छा लगता है। नहीं खुशी, तुम्हें सब कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी अच्छी सेहत कैसे बनेगी? क्यों भी ना दीदी? क्योंकि तू देख खुशी, तेरे हर क्यों का जवाब नहीं है हम लोगों के पास। मेरे हर क्यों का जवाब क्यों नहीं है आपके पास? क्योंकि तुमसे जीतना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए। आरती दीदी, मीना दीदी, हम खाना खाने के बाद खेलने जाए? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आराधना भेजे जाने से पहले खुशी नारी निवास में 4 साल तक तुम्हारी देखरेख में थी, और तुम्हारी सहमति और रजामंदी के बगैर ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी मर्द उसे छू भी ले। और नारी निवास में सिर्फ 2 ही पुरुष कर्मचारी काम करते हैं। देखो, तुम लोग यहाँ पर सालों से काम कर रहे हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग को कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। जल्दी बता दो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। देखिए मैडम जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं सच्ची कह रही हूँ। मतलब तुम गूंगी, बहरी और अंधी हो। सिमरन जी मैडम। विमला जी को लॉकअप में ले जाओ और अपने तरीके से पूछो, और तब तक पूछती रहना जब तक ये बता ना दे कि इन्होंने क्या देखा, क्या सुना और क्या किया। देखिए मैडम जी, और इन दोनों पे भी कोई रहने, ले जाओ इन्हें। मैडम जी, मैंने कुछ किया ही नहीं है। सर, हमें इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला चाहिए। मुझे 1 दिन चाहिए होगा इस केस को स्टडी करने के लिए। थैंक यू सर। मैडम जी, वो तीनों को लेके अलग से उबाला, और रामदीन सबसे पहले पिघल गया। ले आ। मैडम जी, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने खुशी के साथ एक बार। मैडम जी, वो कर दिया काम। ए खुशी, चल घुमा लाता तुझे, चल
बड़े पार्क ले चलता हूँ। बड़ी पार्क में? क्यों नहीं जाना? ठीक है फिर मैं किसी और को ले जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे बड़े बाग जाना है। तो चल, लेकिन सुन, किसी को बताना मत। बड़े पार्क में जाएंगे, वहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे। और क्या क्या पसंद है तुझे? झूला झूलना। चल झूला झूलेंगे। रब दी सौ मैडम जी, लेकिन मैं इस काम में अकेला नहीं था। अरे नाम दस मैनू। मैडम जी, एक कुलवंत था, वो नारी निवास का सिक्योरिटी वाला। और मैडम जी हरिराम। वो आराधना का सिक्योरिटी गार्ड। जी मैडम जी, और वो सुरेश भी था, आराधना का ड्राइवर। तुम चारों मिलके साजिश में शामिल थे और किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी। इन मुजरिमों में से एक ने पुलिस इंटेरोगेशन के सामने अपने घुटने टेक दिए और बाकी मुजरिमों के नाम सामने आए। इन 4 मर्दों ने मिलकर एक 18 साल की मेंटली चैलेंज लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था, उसका किया था। और ये बात उस लड़की की समझ में भी नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ है। पर अब सवाल यह था कि यह कैसे मुमकिन हुआ था। ये चारों 2 अलग अलग सरकारी संस्थाओं के मुलाजिम थे, जहां पर जरूरतमंद महिलाओं को सहारा मिलता है। ऐसे माहौल में इतनी बड़ी वारदात बिना और लोगों के शामिल हुए हो ही नहीं सकती थी। तो कौन थे ये लोग जिन्होंने खुशी के साथ हुए अत्याचार में मदद की थी? देखिए, मैंने जो रिपोर्ट स्टडी की, मेडिकली ये उचित नहीं होगा कि खुशी ये प्रेगनेंसी पूरी करे, लेकिन क्या सर? लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन का ऑर्डर करने से पहले हमें बहुत बार सोचना होगा। आफ्टर ऑल हम एक जान लेने की बात कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी। सर, एक जिंदगी पहले से दांव पर है, वो है खुशी की। उसे पता भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बच्चे को क्या जन्म देगी और क्या पालेगी। वो तो खुद एक बच्ची है जिसका ख्याल 24 घंटे रखना पड़ता है। सर, कोर्ट को इस बात का सबूत चाहिए होगा कि खुशी किस लेवल तक मेंटली अंडर डेवलप्ड है। क्या वाकई वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती? क्या उसका IQ टेक्निकली उतना लो है? ऑफ कोर्स हाँ सर, सालों के रिकॉर्ड्स हैं। मुझे फ्रेश रिकॉर्ड्स लगेंगे। मैं CGI हॉस्पिटल के रेजिडेंट साइकेट्रिस्ट को तुरंत ऑर्डर दे रहा हूँ कि वो खुशी का पूरी तरह से एग्जामिन करे, जिससे ये साबित हो कि खुशी बच्चे को जन्म देने के लिए रेडी नहीं है और ना ही बच्चे की परवरिश करने के लिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? लक्ष्मी जी, नारी निवास की विमला और आपकी आराधना संस्था की छाया दोनों इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। ये आप क्या कह रही हैं? आपके रामदीन ने सब कुछ उगल दिया है। रामदीन, सुरेश, कुलवंत और हरिराम। विमला और छाया ने पैसे लिए थे मुंह बंद रखने के लिए। लक्ष्मी जी, इन चारों ने 4 साल तक खुशी का इस्तेमाल किया और बार बार किया। बड़े ही दुख की बात है और शर्म की कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की केयरटेकर विमला नारी निवास से और छाया आराधना से उस लड़की को इन हैवानों के पास खुद ही ले जाती थी, और जब वो चारों उस कर रहे होते थे तो मुंह फेर लेती थी। और तो और ये दोनों खुशी के बदन से पैसे भी कमा रही थी। हरिराम, तू क्या कर रहा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस इस गुड़िया के बालों को ठीक कर रहा था। देख हरिराम, आखिरी बार कह रही हूँ तुझसे, आइंदा से मेरी देखरेख की किसी भी लड़की से बात की ना तो ठीक नहीं होगा। आइंदा किसी से बात नहीं करूंगा। चलता। ओए, क्या कर रहा था तू यहाँ? बोल, क्या कर रहा था? कुछ भी तो नहीं। ओए, कल की पैदाइश नहीं है मेरी और ना ही उस मेंटल की तरह ढीली हूँ। करूँ तेरी रिपोर्ट लक्ष्मी मैडम से, छुड़वा दूँ तेरी नौकरी? ओए, चुप होए। चुप रहने के 100 रुपए लगेंगे, निकाल। अभी नहीं है, कल दे दूंगा। आइंदा से जेब में रख कर घूमा कर। आज से हफ्ते के हफ्ते मेरे हाथ में नोट नहीं थमाया ना तो टूट गया काम से। और ये सरकारी नौकरी ना बार बार नहीं मिलती। चल निकल यहाँ से। देखो,
मुझे मालूम है रामदीन और कुलवंत के खाते चलते तुम्हारे साथ। मेरा भी शुरू कर दो, सब खुश। इन लोगों में पैसों की लेन देन बराबर हो रही थी। ए हरीराम, 600 रुपए बाकी हैं तेरे अभी। दे दूंगा ना, कहाँ भागा जा रहा हूँ। ओए, तू भागे नहीं जा रहा है, लेकिन मेरा घर भी नहीं चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, सीधे से पैसे निकाल या करूँ कोई तेरा इंतजाम। ये लो 200 रुपए है, बाकी के 400 दे दूंगा आजकल। आजकल में हाँ, बात परसों तक नहीं जानी चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं है। यार सुरेश, इस औरत में और अपनी छाया में कितना फर्क है ना। इसको जब भी देखो तब भौंकती रहती है, और अपनी छाया बेचारी एकदम गाय, कभी झिकझिक नहीं करती। वो तो मीठी छुरी है। और विमला के साथ ये छाया भी शामिल थी इस रैकेट में, दोनों मिलकर पैसे बना रही थी। और ये चारों मर्द उस बेचारी मेंटली चैलेंज लड़की का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। मैडम जी, ऑन एन एवरेज एक एडल्ट की IQ लेवल 90 मिनट्स होती है। खुशी की रीडिंग्स क्या थी डॉक्टर? 60 है, नॉर्मल से काफ़ी कम। आप खुशी की रिपोर्ट्स में क्या सजेस्ट करेंगे? सीधी सी बात है लक्ष्मी जी, खुशी माँ बनने के लिए तैयार नहीं है और आगे कभी होगी भी नहीं। मैं तो इस प्रेगनेंसी के बिल्कुल खिलाफ एडवाइस करूंगा। अदालत ने खुशी की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की सैंक्शन दे दी। कंसल्टिंग साइकियाट्रिस्ट ने पूरी छानबीन और टेस्टिंग के बाद यह राय दी कि खुशी इस मेंटल पोजीशन में नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे और आगे उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठा सके। बेटा, ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस जैसा डॉक्टर कहते हैं ना वो करते जाना। डॉक्टर क्या करेंगे? खुशी बेटा, एक छोटा सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन? नहीं, मुझे सुई अच्छी नहीं लगती, दुखता है, मुझे नहीं चाहिए। नहीं बेटा, यहाँ दर्द नहीं होगा। सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें काफी अच्छा लगेगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। सच? गॉड प्रॉमिस? आप भी गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। इसके बाद तुम्हें कभी कोई दर्द नहीं होगा, गॉड प्रॉमिस। दर्द नहीं होगा ही? हाई कोर्ट ने खुशी के पेट में पल रहे फीटस के अबॉर्शन का सैंक्शन दे दिया था। ये न्यूज रिपोर्ट एक सोशल वर्कर वकील तक पहुंची और उन्हें लगा कि सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पर यह फैसला करना बहुत गलत होगा। उन्हें लगा कि खुशी की रजामंदी के बिना यह अबॉर्शन नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी। सर, अकॉर्डिंग टू 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, किसी भी अबॉर्शन से पहले उस लड़की या औरत की इच्छा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पर इस केस में तो प्रेग्नेंट औरत को मेडिकली अनफिट करार दिया गया है प्रेगनेंसी के लिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं मानती हूँ
कि खुशी का IQ लेवल नॉर्मल से काफ़ी कम है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसे ये बताया भी ना जा सके कि उसके साथ क्या हुआ था और क्या होने जा रहा है। सर, IQ लेवल एक सेट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, मगर ये किसी इंसान की क्षमताओं का मापदंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। खुशी मेंटली स्लो है, अनफिट नहीं है, और उसके पेट में पल रही जान की हत्या का डिसीजन कोई और नहीं ले सकता। सर, ये मेरे पास कुछ इंटरनेशनल लेवल पर हुए ऐसे केसेस की रिपोर्ट, काइंडली गो थ्रू देम। सर, इन देशों के कोर्ट ने भी ऐसे केसेस में बच्चों की डिलीवरी की परमिशन दी, फिर स्टेट ने बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ली, क्योंकि गौर से देखा जाए सर तो खुशी की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की थी, जिसे निभाने में स्टेट फेल हुई। ऊपर से हाई कोर्ट के ऑर्डर स्टडी कीजिए सर। खुशी की प्रेगनेंसी के बारे में मई 2009 में पता चला, जब वो ऑलरेडी 10 हफ्ते प्रेग्नेंट थी। फिर हाई कोर्ट के बैक एंड फोर्थ के बाद अबॉर्शन का सैंक्शन 17 जुलाई 2009 को आया। तब तक खुशी 4 महीने प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस स्टेज पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी खुशी की जान को बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। सर, मैं मानती हूँ कि डॉक्टर लक्ष्मी और डॉक्टर सीमा के इरादे नेक हैं, मगर उनका फैसला टाइमिंग के अनुसार बिल्कुल गलत, वेरी रिस्की, अनफेयर है सर। मुझे लगता है सीमा, हमें खुशी से बात करनी होगी। क्या बात करेंगे? उससे क्या फायदा होगा लक्ष्मी जी? सीमा, उसे बताना होगा कि वो माँ बनने वाली है, उसे प्रिपेयर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते आते प्रेगनेंसी काफी एडवांस होगी, अबॉर्शन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। अब कुछ भी हो सीमा, हमें उसे तैयार करना होगा माँ बनने के लिए। इस लड़की की असली गुनहगार तो हम ही हैं लक्ष्मी जी। ये लड़की हमारी देखरेख में थी और हमारी नाक के नीचे उसके साथ ऐसा हुआ। मैं अग्री करती हूँ सीमा, हम लोग टोटली निर्दोष नहीं हैं, लेकिन ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। हमें देखना है कि हम खुशी के लिए आगे और क्या कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं और इस बार हम कोई चूक नहीं होने देंगे। कुछ महसूस हो रहा है? तुम्हारे अंदर कुछ पल रहा है, कुछ बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन सब मुझे मोटी मोटी बोलेंगे। खुशी बेटा, तुम्हारे अंदर एक छोटा सा बेबी है, एक बच्चा है। बेबी? बेबी है? मुस्कान बेबी है? बहुत छोटा है इस वक्त, बिल्कुल मुस्कान के जैसा। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पेट में है? पेट में बेबी है? मुस्कान जैसा बेबी? सच? सच। मुझे दिख रहा क्यों नहीं है? बेबी कहाँ है? दिखेगा, पर पहले तुम्हें बेबी अंदर से महसूस होगा। तुम जो खाओगी वो बेबी खाएगा, तुम्हारे अंदर खेलेगा, अंदर ही हल्की हल्की किक मारेगा। हो सकता है कि कभी तुम थोड़ी सी बीमार हो जाओ, पर बेबी अंदर ही बड़ा होता जाएगा। मुझे कब दिखेगा? थोड़ा वक्त लगेगा बेटा। कितना? कुछ ही महीने बस। फिर मुझे बेबी दिखेगा? बेबी दिखेगा? मुस्कान जैसा बेबी? जो भी होगा, जैसा भी होगा, एकदम तुम्हारी जैसा होगा, सुंदर। बेटा, तुम्हें ये बेबी चाहिए? हाँ, मुझे बेबी चाहिए। बेबी, बेबी आएगा। खुशी, खुशी जैसा बेबी, मुस्कान जैसा बेबी। हम खेलेंगे ना, हम खेलेंगे। जी मैडम जी, चारों के ब्लड सैंपल्स ले लो। हरिराम, सुरेश, रामदीन और कुलवंत। जी मैडम जी, लेकिन पूछ सकती हूँ क्यों? कोर्ट से ऑर्डर आया है, खुशी बच्चा जनेगी। ये अदालत हाई कोर्ट का पास किया हुआ ऑर्डर
खारिज करती है। खुशी के प्रेगनेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन ऑर्डर कैंसिल किया जाता है। ये अदालत आराधना संस्थान और नारी निवास दोनों को ये ऑर्डर देती है कि खुशी की देखभाल अच्छी तरह से की जाए, उसे अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि डिलीवरी ठीक से हो सके। बच्चा दुनिया में आने के बाद ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो माँ और बच्चा दोनों की देखभाल करें ताकि उन दोनों को इज्जत से अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिले। दिखती है ना? खुशी ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। क्या नाम देना चाहोगी इसे? मुस्कान। मैं इसे भी मुस्कान बुला सकती हूँ? बिल्कुल, ये तुम्हारी बेबी है, इसे जो नाम देना चाहो दे सकती हो। तो अब से इसका नाम मुस्कान, मेरी मुस्कान। अठारह साल पहले खुशी के माता पिता ने उसे एक कूड़ेदान में छोड़ दिया था। वो मानसिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल ठीक थे और 18 साल के बाद भयंकर यातनाओं के बाद भी मानसिक रूप से दुर्बल खुशी ने अपनी बच्ची को खुले हाथों से गले लगाया है, उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। हैदराबाद के फॉरेंसिक लैबोरेटरी से डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं। बच्ची का डीएनए हरिराम से मैच कर गया है और हरिराम ही इस बच्ची का बायोलॉजिकल फादर है। ये अदालत विमला, छाया, रामदीन, सुरेश, कुलवंत और हरिराम इन सभी को खुशी का शोषण करने के केस में गुनहगार मानती है। इन सभी की ड्यूटी थी कि वो खुशी की देखभाल करें, सुरक्षा करें, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत इन्होंने इस लड़की के साथ बहुत ही घिनौने तरीके से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। इसके चलते ये अदालत इन 6 आरोपियों पर कस्टोडियल के चार्जेस फ्रेम करती है और इन सभी को 10 साल बामशक्कत सजा सुनाती है। मुस्कान अब 2.5 साल की हो चुकी है और मेडिकली वो पूरी तरह से नॉर्मल पाई गई है। मुस्कान के जन्म के बाद खुशी की भी मेंटल ग्रोथ हो रही है। वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती है। माँ और बेटी की देखभाल आराधना संस्थान कर रहा है। क्राइम पेट्रोल उन तमाम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को सल्यूट करता है जो उन बच्चों को गोद लेकर एक महान काम कर रहे हैं जिनके माँ बाप उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये संस्थाएं इंसानियत की जोत जलाए रखती हैं। 2 सरकारी संस्थाओं में खुशी के साथ जो हुआ वो बेहद शॉकिंग है।
लेकिन दाद देनी होगी डॉक्टर लक्ष्मी संथानम और डॉक्टर सीमा पांडे की, और उस महिला एडवोकेट की भी जिन्होंने सही वक्त पर दखल देकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। डॉक्टर लक्ष्मी ने प्रण लिया था कि वो मुजरिमों को पकड़वा कर रहेंगी, इसीलिए उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की और बात आगे बढ़ी। ये कदम सराहनीय है कि एक संस्था के मुखिया ने अपनी ही संस्था में जन्मी गंदगी को साफ करने के लिए बहादुरी से कदम आगे बढ़ाए। ये केस एक दस्तक है ऐसी सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स के लिए, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी संस्था में कुछ गलत हो रहा हो, बड़ी से बड़ी गलतियां हो रही हो, तो उनका सामना कीजिए, उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच को छुपाने से झूठ की बदबू बर्दाश्त के बाहर चली जाती है। गलती निचले लेवल पर हुई हो या किसी भी लेवल पर, और शायद संस्था के अध्यक्ष को इसके बारे में पता भी ना चले, लेकिन पता चलने पर जो रवैया अपनाया जाता है वो अग्नि परीक्षा होती है उस अध्यक्ष, उस मुखिया की कि वो किस मिट्टी का बना है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और एपिसोड में, जहां बयां होगी जुर्म की एक और कहानी।